हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे हम लोग ओकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.5 करेंगे। तो इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 4 का 1, 2, 3 प्रश्न है, उसमें हम सभी करेंगे। तो आइए प्रत्येक प्रश्न का हल देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। अब आपको ये पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है f(x) = e⁻x, है ना। और इसको सिद्ध करके आपको दिखाना है कि इसका उच्चतम या निम्नतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दिया है f(x) = e⁻x। तो अब देखिए दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे कि पहला स्टेप में एक बार dy/dx किया जाता है ना, एक बार अवकलन किया जाता है, फिर दूसरे स्टेप में दोबारा अवकलन किया जाता है। यानी कि आपको उच्चतम मान या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए डबल बार dy/dx करना पड़ेगा। उसके बाद पहले फर्स्ट को, यानी कि जो पहला बार हम लोग अवकलन किए हैं उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तीसरा स्टेप हो गया, वहां से x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात करने के बाद अगर ज्ञात हो जाता है तो फिर उसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो उच्चतम बिंदु है कि न्यूनतम बिंदु है। उसके बाद अब उस x के मान को इस f(x) में रखते हैं, तब जाकर हम बताते हैं कि नहीं वो उच्चतम मान है कि न्यूनतम मान है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग अवकलन करेंगे f' x निकालेंगे तो ये क्या होगा, e⁻x हो जाएगा, है ना। अगेन हम लोग निकालेंगे अवकलन, तो f"x = क्या हो जाएगा, e⁻x। अब देखिए x के लिए यहाँ पे लिखेंगे, x के लिए क्या करना पड़ेगा कि f' को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, है ना। 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर रख के देखते हैं हम लोग f' को। f' बराबर क्या है, e⁻0, e⁻x = क्या हो जाएगा, 0। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर x का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप e के घात 0 भी लिख रहे हैं तो उसका मान 1 होता है, न कि 0 होता है ना। तो यहाँ पे आप कह देंगे कि लेकिन x के किसी भी मान के लिए चर घातांकी फलन शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए x बिलोंग नहीं कर रहा है रियल नंबर से। अतः हम कह देंगे कि इसका ये जो दिया गया फलन है f(x), इसका हम लोग न तो उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं और न ही न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया कि चूंकि यहाँ x के किसी भी मान के लिए चरघातांकी फलन शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए x बिलोंग करेगा, x रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, है ना, नहीं है, जिससे f' जो है 0 के इक्वल हो जाए, ठीक। अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा दोस्तों, न तो उच्चतम इसका मान प्राप्त किया जा सकता है और न ही न्यूनतम। तो इसको लिख लेंगे हम लोग। अतः फलन f का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, हैंस प्रूव्ड। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 देखते हैं। 2 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि gx = log x, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है gx = log x, तो अब लिखेंगे क्या, इसका 2 बार अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम करेंगे हम लोग g' निकालेंगे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x हो जाता है। अब अगेन फिर से हम लोग निकालेंगे एक बार और, तो g"x हो जाएगा। इसके बराबर क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का 1/x²। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब x के मान के लिए हम लोग x के मान के लिए g' को 0 के इक्वल करेंगे, है ना। अब देखिए g' का मान क्या है, 1/x। तो यहाँ पे रखते हैं 1/x = 0। अब हम अगर देखें तो अगर 3x मल्टीप्लाई करते हैं तो x में 0 का हो जाएगा और 1 का 1 में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो पाएगा।
तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यक्स जो है बिलोंग ही नहीं कर रहा है रियल नंबर से, है ना, चूंकि यक्स बिलोंग टू आर नहीं है, जिससे जी डैश एक्स है ना, जी डैश एक्स, चलिए इसको रहने दीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो सके। जब नहीं है तो अतः हम कह देंगे अतः दिए गए फलन का न तो उच्चतम मान और न ही न्यूनतम मान प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया, अतः फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, और आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये उच्चतम है कि नहीं है ना, सॉरी उच्चतम नहीं है, उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है एच एक्स का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। तो पहला हो गया ये हमारा, ये नहीं होगा, एच डैश एक्स निकालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर n के रूप का, है ना, तो x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या होता है 0। नाउ अगेन फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो h डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, फिर प्लस 2 और x का क्या होगा 1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे h डबल डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, इतना आ गया। तो हम लोग x के मान के लिए तो यहाँ पे लिख देंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करेंगे हम लोग कि h डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर देखिए h डैश x का मान क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कि x का मान अगर 3x का अगर आप गुणनखंडन निकालते तो गुणनखंडन नहीं निकाल पाएगा, यानी कि x का वैल्यू ही नहीं प्राप्त होगा। कैसे नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पर केवल अगर d का मान निकाल के देखें, d बराबर क्या होता है, d विविध का निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 4, a का मान क्या है 3 रखिए, c का मान क्या है 1 है, 1 रख देंगे तो ये 4 तिया 12 और इसमें से अगर आप घटाते हैं तो माइनस का 8 आता है। और d का मान, जब d का जो मान है ये क्या है 0 से छोटा है ना, d इज लेस देन 0 है, और d इज लेस देन 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इसमें x का जो वैल्यू है वो कैसा होगा, आभासी होगा, यानी काल्पनिक होगा, यानी रियल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ x बिलोंग ही नहीं कर रहा रियल नंबर से, है ना, नहीं है, जिससे कि h डैश x 0 के इक्वल हो सके, ठीक। अतः फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।